अब जुड़ जाइए जल्दी से जो भी ऑनलाइन वाले व्यूअर्स हैं, तो हम क्लास शुरू कर दें। आपका शेड्यूल टाइम अभी 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट के बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जब तक हमने क्या पढ़ लिया था रिवाइज कर ले रहे हैं, जब तक ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम मैंने 12:35 का दे रखा था, तो शायद 12:35 पे लोग ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन वाले। देखो हमने प्रियम्बल का शुरू किया था, ठीक है। हम पेज नंबर 9 पे चल रहे थे बेटा। 9 में हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। अच्छा 9 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आप लोग रिवाइज करा दो चलो, जो लोग थे मेरी क्लास में। पेज नंबर 9 चल रहा था। हमने प्रियम्बल में क्या क्या पढ़ा था, मुझे एक एक लाइन नहीं चाहिए कि सर आप एक पॉइंट आप बोलिए, एक पॉइंट आप, एक पॉइंट आप और एक पॉइंट कशिश बोलेंगे, कनिष्का बोलेंगे पीछे से। आप कर दो शुरुआत, लेकिन जब आप शुरुआत करो तो आप 3 बोलोगे पॉइंट। नहीं नहीं, वो क्योंकि आपने एक नज़र मार ली है। चलिए तो 2 बोल दीजिएगा, डिस्काउंट है आपके लिए। ये ईद आने वाली है, उसका डिस्काउंट है 2। हाँ रुक जाओ, 2 ये बोलेंगे, अगले 2 आप बोलोगे, अगले 2 आप। और क्योंकि कनिष्का को चोट लगी हुई है, इसलिए वो आज एक ही बोलेगी सर। आप चलो आप 3 ले लो, डेट इज योर कंसेंट। हाँ बताइए इस्माइल साहब, नहीं फैज साहब, फैज साहब। नहीं कोई ओपनिंग और रीओपनिंग नहीं हो रही, लाइन से चल रहा है, जल्दी बताइए। अरे ऐसे बताना है कि आमना नहीं आई थी क्लास में, आमना को समझ में आ जाएगा मैंने क्या पढ़ा है। नसर सर को नहीं समझाना आपको। उनको नहीं मिले, दे देते हैं बेटा, 1 सेकंड। तुम लोग अभी इनको शेयर कर दो ना प्रियम्बल वाले नोट्स, अपने में से एक कोई। बेटा ये प्रियम्बल वाले नोट्स हैं यहाँ पे, देखना प्रियम्बल के नोट्स हैं यहाँ पे। वो मिले नहीं है, क्या नाम है उसको, हाँ मिल गया, मुझे मिल गया। ठीक है दे दो उसको वापस। कल दिया था वैसे मैंने बेटा, तुम तो ले गई थी ना। अच्छा हाँ तुम कल कल नहीं आई थी। ऑनलाइन कौन आया है, नुजत आ गई है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके नुजत ने एक चीज बता दी कि मैंने कल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है ऑनलाइन। चलो अब आप बताओ। हम्म सर अगेन तुम सर को समझा दो, मुझे तो समझना ही नहीं है, तुम्हें आमना को समझाना है। हाँ कैसे भी समझो, आमना का नाम लेके समझो, पर आमना को समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर मैं आमना से पूछूंगा, और अगर आमना नहीं बता पाई तो तुम्हें पीटूंगा मैं। चलो हाँ बताओ। फिर सर फर्स्ट पॉइंट बोलो, आमना ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल ठीक है नुजरत, आप सही बता रही, आप बोलो मैं सुन रहा हूँ। हाँ। तुम्हें समझ में आया, पास हो गई। चलो अब आप बताओ, वो उसे समझ में आना चाहिए, उसे नहीं, जो जितने बैठे हैं सबको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, सुन लो। हाँ ये हो गया कुछ नया लॉ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसने बोल दिया। चलो जवाहरलाल नेहरू ने लिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो उसने ही बता दिया था, ठीक है। चलो आप बताओ, एक और बता दो, किसके लिए कुछ तो छोड़ो। हाँ हाँ चलो, तो नॉन जस्टिसेबल है और इसमें केस नहीं हो सकता, यानी इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। अब आप बताओ। नहीं बिल्कुल बचा है, बिल्कुल बचा है, मुझे ही 6-7 पॉइंट तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो इन लोगों ने नहीं बोला, जो मैंने कल पढ़ा है। अरे तो ये बता दो ना कौन से वर्ड्स हैं इसमें, इन्होंने ये बताया कौन से वर्ड बाद में ऐड किए गए, तुम ये बता दो कौन से वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो सॉवरेजन कौन सा वर्ड है? सर अंडा है लेकिन आमलेट वाला है, नहीं सॉवरेजन, सही से बोला है, सॉवरेजन नहीं। हाँ। ये तो हो गया, और कौन से वर्ड्स हैं जो पहले से थे? अरे नहीं मत पढ़वाओ मत यार, लाइन वाले। ओरिजिनल 5 वर्ड्स बताओ मेरे को, जस्टिस पे बाद में जाना। कौन से 5 वर्ड प्रियम्बल में पहले से दिए हुए थे, मतलब कौन से 5 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली प्रियम्बल में, ऐसे बताओ। एकदम रट रट के बताओगे तो क्या फायदा है यार, तो उसको खुद बताना शुरू कर दिया उसने, तुम लोग नहीं बता रहे थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बचा ना, है ना, हो गया। अब दूसरा कुछ बताओ जल्दी से। चलो ठीक है कनिष्का, आप क्या बताना चाहोगे? ठीक है इसने डेट बता दी, बिल्कुल ठीक है। नुजरत ने भी सारे सही जवाब दिए, लेकिन नुजरत ने स्टिक किया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो नुजरत आपके लिए एक सवाल है ऑनलाइन, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का केस कौन सा था, आप बता दो, जिससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस केस का नाम बता दो। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बस एक नुजरत का रिप्लाई आ जाए तो बिल्कुल ठीक है। प्रियम्बल हमारा अमेरिका से लिया गया है, प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया है। 13 दिसंबर इसकी डेट थी जब ये चीज पंडित नेहरू साहब ने फॉरवर्ड की थी, और 22 जनवरी को उसको लागू किया गया था। इसमें 1976 में जाकर के 3 वर्ड ऐड किए गए, एसएसआई यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, और सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से इसके अंदर वर्ड दिए हुए थे।
जो कि आप यहां देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे ही थे। उसके बाद जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी इसमें ऐड किया गया, या फिर ये पहले से थे। इंटीग्रिटी ऐड किया गया, लिबर्टी पहले से था, इक्वलिटी पहले से था, फेरेटर्निटी पहले से था। क्या चीज ऐड की गई? इंटीग्रिटी ऐड किया गया, बस। तो ये चीज हो गई। उसके बाद इसमें कुछ लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे हिदायतुल्लाह साहब ने ये बोला है, हिदायतुल्लाह साहब ने ये बोला है कि ये यूएस की जो प्रीएम्बल है उसके जैसा है, कॉपीड है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है, यानी एक तरीके से उसी के चेहरा है, फेस है। उसके बाद कोर्ट में इसको लागू नहीं कर सकते आप, कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। प्रीएम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल से, और उसके बाद हम ये आज शुरू करेंगे यहां से। कल हमने इतना ही पढ़ा था। और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए बेटा। क्वेश्चन मेरा ये था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42nd अमेंडमेंट किस केस से आया था और उस केस का ईयर क्या था, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं जब तक आप जवाब दे रहे हो। अगर नहीं आता है तो ये भी बता सकते हो आप। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि एसेंस क्या है प्रीएम्बल का, यानी प्रीएम्बल से हमको क्या क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है। ठीक है, ऑथोरिटी, स्टेट, ऑब्जेक्टिव और एडॉप्शन, ये कुछ चीजें इसके अंदर है कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो हेडिंग छोड़ा, सोर्स पे आओ, सोर्स को अंडरलाइन करो। सोर्स हमारा है पीपल, इतना सा आंसर है। प्रीएम्बल का सोर्स क्या है? पीपल है। देखो नुसरत, अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लेना, और आप लोग भी नोट कर लो। हाँ, आपको पता है, मुझे पता है। जिनको नहीं पता है कि 42nd अमेंडमेंट केशव नंदा भारती केस से आया था, बस इतना लिख लो कहीं पर भी। 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 वाला है, वो केशव नंदा भारती केस से आया था, और ये केस 1973 में हुआ था। 1973 का केस था। ठीक है, ईयर भी लिख लो। नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, जब केस डिसाइड होता है, नहीं सॉरी, जब केस फाइल होता है, सॉरी, जिस दिन केस फाइल होता है वो डेट मानी जाती है। 3 साल के बाद इसका इससे अमेंडमेंट होता है। तो सोर्स क्या है? प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का अगर एग्जाम में आता है कि प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है यहाँ पे वैसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों का सोर्स क्या है? अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आता है सोर्स क्या है, तो सोर्स पीपल ऑफ इंडिया है, लोग हैं इंडिया के। ठीक है, यानी किसके लिए बनाया गया? सोर्स से मतलब प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया है? लोगों के लिए बनाया गया ना। ठीक है, पीपल के लिए बनाया गया। नेचर कैसा है इसका? का नेचर यानी जो हमारे जो इंडियन स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है, उसका नेचर कैसा है, दिमाग कैसा है, क्या काम करता है। तो नेचर वही है, जो 5 वर्ड है हमारे प्रीएम्बल के, वही नेचर है। अगर एग्जाम में नेचर पूछेगा तो सोशलिस्ट, सॉरी, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन से है बेटा, इसको लाइन से ही याद करना, क्योंकि कभी कभी इसमें से आगे पीछे करके दे देता है और पूछता है कि सही कौन सा, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो लाइन से लिखा हुआ है। ठीक है, एस 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 डी आर, तो डी आर लास्ट में है और एस 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 स्टार्टिंग में, और एस से पहले वाले से सॉवरेन है, एसओ वी, दूसरे वाले से एस ओ सी, ठीक है, और तीसरे वाले से आपका एस ई। तो ये याद रखना, पहले के दो एसओ एसओ है और एसओ में पहला वी है, उसके बाद एसओसी यानी सोशलिस्ट, एसई और डी आर। ये ट्रिक है, लाइन से याद कर लो इनको। वैसे नॉर्मल भी याद कर सकते हो, सॉवरेन पहले, सोशलिस्ट उसके बाद, सेकुलर उसके बाद। और ये दोनों वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, ये दोनों वर्ड, इनमें से कौन से वर्ड बाद में ऐड किए गए थे? तो ये दोनों वर्ड बाद में ऐड किए गए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। मकसद क्या है प्रीएम्बल बनाने का या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? मकसद क्या है, क्या जरूरत है? तो भाई जस्टिस दिलाना लोगों को। ठीक है, पहले ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लो। लिबर्टी दिलाना, आजादी, इक्वलिटी दिलाना, सबको बराबर का हक देना, फेरेटर्निटी दिलाना, अगेन फेरेटर्निटी मतलब होता है इज्जत दिलाना, ठीक है, समाज में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो ये 4 मकसद हैं मेनली। अब इसमें से पहला वाला जो है वो लिया गया है कहां से? रशियन रेवोल्यूशन से। ये तो अगर एग्जाम में आता है जस्टिस हमने कहां से लिया, तो रशियन रेवोल्यूशन से, यानी रशिया से लिया। और हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फेरेटर्निटी यानी LEF, लिबर्टी, ये लाइन से है। अगर 1 2 3 करूं तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फेरेटर्निटी, LEF, और एक पहला वर्ड क्या है? जस्टिस। तो जस्टिस तो पहला हो गया, दूसरा ये JLEF हुआ वैसे। ठीक है, तो इसमें से पहला वाला रशिया से लिया गया और बाकी जो है वो फ्रांस से लिया गया। ठीक है, सिंपल है। हाँ, डिग्निटी हो गया इज्जत, और फेरेटर्निटी का पार्ट होता है इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। फेरेटर्निटी का पार्ट होता है इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। फेरेटर्निटी इज द बिगर कॉन्सेप्ट। फेरेटर्निटी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। डिग्निटी होगी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, और इंटीग्रिटी होगी सबकी रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट। फेरेटर्निटी मतलब इन सबका आपको लेके चलना, रेपुटेशन है। ठीक है, मतलब कलेक्टिव हो गया इनका। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक बार, नीचे है डेट ऑफ एडॉप्शन। भाई कब प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया था? तो एडॉप्शन डेट, अगर एडॉप्शन वर्ड आता है एमसीक्यू में, ठीक है, एडॉप्शन वर्ड में 26 नवंबर 1949, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी एडॉप्शन डेट था। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। आइए, अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। तो अब ये देखिए वेरियस डेफिनेशन है, और ये जो ये पहले की 2 लाइनें की सारी डेफिनेशन दी है एन.ए. पालकी वाला साहब ने। ठीक है, इनका नाम है। तो क्या क्या बोला है इन्होंने, समझ लो। एक पहले बोला हॉरोस्कोप, राशिफल। ठीक है, फिलॉसफी यानी बातें, सिंपल वर्ड्स में फिलॉसफी मतलब होता है बातें, हॉरोस्कोप मतलब होता है आपकी राशि। ठीक है, समरी मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको दी हुई उसको समझाना।
ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है समरी, कोई भी चीज दी हुई उसे एक्सप्लेन कर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो समरी कहलाएगी, ठीक है, शॉर्ट में समझाया तो, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आप लोग स्कूल कॉलेज में पहनते थे, आइडेंटिटी कार्ड होता था स्कूल में, मिलता था, मिला है कि नहीं मिला, सबको मिला है। वो आइडेंटिटी कार्ड क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉरोस्कोप है, यानी राशिफल है, यानी आपकी पहचान है, फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, यानी प्रियम्बल क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, समरी बोल सकते हैं, और साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एन ए पालकी वाला साहब ने बोली थी। एग्जाम में अगर आता है कि हॉरोस्कोप किसने बोला, हॉरोस्कोप एन ए पालकी वाला साहब ने बोला, आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला, आता है सवाल इन्हीं में, ये भी एन ए पालकी वाला ने बोला, जैसे ठीक है, समरी किसने बोला तो पालकी वाला ने, फिलोसफी किसने बोला तो पालकी वाला ने, ये डेफिनेशन चारों एक ही बंदे ने दी। कर सकते हो, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कंक्लूजन नहीं बोला ना, इनके वर्ड्स में इन्होंने समरी बोला, तो हमें एग्जाम में कंक्लूजन पूछेगा ही नहीं, हमसे तो समरी ही पूछेगा ना, भाई जिसने जो चीज बोली वही ना पूछेगा। अब उन्होंने कंक्लूजन बोला ही नहीं तो क्यों पूछेगा, कंक्लूजन किसी और ने बोला हो तो तुम लगाओगे, देगा ही नहीं ना बेटा, किसी ने बोला ही नहीं ना, वो देगा क्यों, किसी ने बोला ही नहीं ना, तुम बोल दो, तुम कल को किताब लिख दो उसमें बोल दो कंक्लूजन, तुम्हारे नाम से चलेगा वो, अभी तक किसी ने बोला नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बेकॉन लाइट फॉर जुडिशरी टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, उसके अलावा बोला गया है, उसके अलावा और थिंकर्स ने, ठीक है, की किसने बोला, अम्बेडकर ने, की चाबी है, प्रियम्बल चाबी है और कॉन्स्टिट्यूशन ताला है, ठीक है, ये बोला अम्बेडकर ने, ठीक है। और बेकॉन लाइट फॉर जुडिशरी, तो बेकॉन साहब नहीं, इसको बोला कि बेकॉन लाइट है ये जुडिशरी की टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, तो बेकॉन वर्ड या बेकॉन लाइट वर्ड किसने यूज किया, तो बेकॉन साहब की ही ये लाइन है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे। बेकॉन लाइट मतलब होता है एक रोशनी, हल्की सी रोशनी डालने वाला, प्रियम्बल एक हल्की सी रोशनी डालता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज बेकॉन लाइट, स्मॉल टाइप ऑफ लाइट, फ्लक्चुएटिंग लाइट, ठीक है, जलबुझ करने वाली, तो प्रियम्बल क्या इस तरीके की लाइट है। तो देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली हैं, तो बेकॉन साहब ने ये बोला, की बोला अम्बेडकर साहब ने, और बाकी जो 3-4 चीजें हैं वो बोली एन ए पालकी वाले ने, ये आ गया। इससे पहले हमने हिदायतुल्लाह साहब का पढ़ा था, हिदायतुल्लाह साहब ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेरिका के चीजों पे वर्क करता है, अमेरिका जैसा है। अब आ जाओ, प्रियम्बल का एक एक वर्ड क्या बताता है हमको, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। देखो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो पढ़ लो, कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। सॉवरेन किसे बोलते हैं, जब कोई कंट्री या स्टेट पूरी तरीके से क्या होगी, आजाद होगी, क्या होगी, आजाद, आजाद जब होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी स्टेट है, सॉवरेन है। अगर आजाद से मतलब क्या हो गया, जहां गवर्नमेंट होगी पर लोगों के ऊपर किंग नहीं होगा, ठीक है, जहां पे कोई किंग या क्वीन रूल नहीं होगा या कोई मोनार्क नहीं होगा, यानी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, मतलब जो जबरदस्ती काम कराती है लोगों से, तो हम क्या बोलेंगे, वो कंट्री कैसी है, आजाद है। आजाद को हम क्या बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। अब आओ, प्लस साथ में क्या हो, नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, इस कंट्री पे किसी दूसरी कोई सेकंड कंट्री रूल नहीं कर रही हो। देखो हमारे इंडिया में पहले ब्रिटिश रूल करते थे, तो ब्रिटिश जब रूल करते थे तो हम लोग सॉवरेन नहीं थे तब, क्योंकि वो दूसरी कंट्री वाले हमारे कंट्री पर रूल करते थे। तो किसी भी कंट्री को आप सॉवरेन कब बोलोगे, जब दो चीजें होंगी, एक तो वो देश आजाद हो, और आजाद ऐसे हो कि कोई दूसरी जगह आकर के आपके ऊपर अब रूल भी नहीं कर सकती है, ना करती हो, तो आप क्या बोलोगे, वो सॉवरेन है। तो अगर एग्जाम में आता है सॉवरेन क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट कंट्री और साथ में कोई दूसरी कंट्री ना हो, यानी कि कोई दूसरी बाहर की कंट्री हम पे रूल नहीं करती, तो वो हो गया सॉवरेन। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। क्या इंडिया सॉवरेन है, इंडिया सॉवरेन हो गया, देखो ये मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया सॉवरेन है, पर क्या अब आप इस जो लाइन को पढ़े इससे आपको क्या लग रहा है कि इंडिया सॉवरेन है, बिल्कुल सॉवरेन है, ठीक है। और अनुजत ने क्या बोला है, लिबर्टी मींस, अच्छा लिबर्टी पे पहुंचेंगे बेटा, सर इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्सेस टू, तो कह सकते हैं, हाँ ये वाली लाइन बेटा फिर से लिखते हैं, हाँ सही है, सही, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। चलो सॉवरेन इन इंटरनल, अब देखो सॉवरेन कैसे होता है, सॉवरेन की दो टाइप्स होती है, तो एक होता है इंटरनल, लिख लो सॉवरेन की 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे लिख लो पेन से, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो सॉवरेन 2 तरीके का हो सकता है, जो इंटरनल मैटर्स भी देखे और एक्सटर्नल मैटर्स, यानी एक कंट्री अपने आप को तो संभाल रही है, साथ में दूसरी कंट्री को भी हमारे ऊपर हमला नहीं करने दे रही है, यानी एक्सटर्नली भी संभाल रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉवरेन कंट्री। एज अ सॉवरेन कंट्री इंडिया अगेन, अब यहाँ पे बोल रहा है पहली बार कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, जो कि कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है या सीड कर सकती है, अलग कर सकती है, ठीक है, अलग को हम बोलते हैं सीड करना, अपार्ट इन फेवर ऑफ एनी अदर कंट्री। तो इंडिया अब इस तरह की कंट्री है कि इंडिया खुद की बाउंड्रीज बना सकती है और दूसरी कंट्री को कब्जा कर सकती है, या फिर अपने में से एक जगह निकाल भी सकती है, स्टेट अलग कर भी सकती है। तो इस तरह की सारी चीजें जो कंट्री कर रही होगी वो कौन होगी, सॉवरेन होगी, ठीक है। भाई बिहार से झारखंड निकला, बिहार का पार्ट था, उत्तराखंड निकला यूपी से, पहले यूपी में तो था, तो ये कैसे हुआ, इंडिया ही ने किया या यूएस या अमेरिका ने आके किया, नहीं ना, इंडिया वालों ने किया ना। तो सॉवरेन कंट्री ये चीज कर सकती है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, अपने में से टुकड़े कर सकती है, अपने में टुकड़े जोड़ सकती है, ठीक है। अब आ जाओ सोशलिस्ट, तो हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में जोड़े गए थे, ये दोनों चीजें बाद में कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था,
ठीक है, अंडरलाइन करते चलना। ईयर कौन सा था, 1976। इसका केस मैंने आपको बता दिया, केशव नंदा भारती केस था, केबी केस के थ्रू ये आया था, केशव नंदा भारती केस मैंने बताया। सोशलिस्ट होता क्या है? सोशलिस्ट कंटेंट्स आर इम्प्लिसिट इन डीपीएसपी। अच्छा, देखने को कहां मिलता है पहले बता रहे। सोशलिस्ट हमको देखने को मिलेगा डीपीएसपी में। व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में ये कानून है, तो आपको ये बिल्कुल रट जाना चाहिए कि डीपीएसपी कहां दे रखा है, 36 से 51 नंबर लॉ में दे रखा है, ठीक है। बट 42nd अमेंडमेंट मेंशन्ड इन एक्सप्लिसिटली, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, 42nd अमेंडमेंट में भी इसके बारे में बताया गया, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। इंडियन सोशलिज्म, इंडिया का जो सोशलिज्म है, इंडिया में जो सोशलिस्ट चीजें चल रही हैं वो कैसी हैं? तो अगेन इंडिया का सोशलिज्म टू टाइप का है। अगेन देखो, जैसे कि ये दो तरीके का था, वैसे ये भी दो टाइप्स के हैं। एक है मार्क्सिज्म और एक है गांधीज्म, यानी गांधी के हिसाब से बना हुआ है, गांधी जी ने जो बनाया है या बोला था। और एक कार्ल मार्क्स थे, इनका नाम लिख लो, मार्क्स, यही नाम है, MARX, कार्ल, ये बहुत मोटा चल रहा है, पहले इसको हल्का करता हूं पहले। कार्ल मार्क्स, बहुत मोटा आ रहा है ये। कार्ल मार्क्स, देखो फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े थिंकर हैं दुनिया के, जो सोसाइटी की बात करते हैं, इसकी कि सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में लोग मिलजुल के रहने चाहिए। सेम गांधी जी वही बात करते हैं इंडिया में कि सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों एक ख्याल के आदमी, पर वो इंटरनेशनल लेवल के हैं और गांधी जी नेशनल लेवल के, क्योंकि इंडिया के, इसलिए गांधी जी भी इंटरनेशनल है लेकिन इंडिया के हैं क्योंकि हम इंडिया में पढ़े तो उनको हम नेशनल बोलेंगे, ठीक है, इस वजह से। तो इन दोनों की सोच पे हमारा क्या है, सोशलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। और ज्यादा गांधी जी के ख्यालात हमको इसमें देखने को मिलते हैं, यानी ज्यादा किसकी बात की जाती है, गांधी जी की बात की जाती है। अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म adopted mixed economic model where both public and private sector coexist। तो इंडिया में जो सोशलिस्ट है वो किस चीज की बात करता है, इकोनॉमी की, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। देखो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो बात करता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सोसाइटी वर्क करेगी किस पे, इकोनॉमी पे। ये बोलते हैं कि सोसाइटी वर्क करेगी किस पे, जब पैसा होगा। कोई भी सोसाइटी वर्क करेगी जब पैसा होगा। ये चल क्यों नहीं रहा है, फिर से हैंग हो गया, वही लग रहा था मुझे। तो सोसाइटी जब भी वर्क करती है जब हमारे पास पैसा होगा, ठीक है। अभी ये रिस्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। इंडिया सॉवरेन है, हाँ इंडिया सॉवरेन है, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पे अगर एग्जाम में आता है कि इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है, तो डेमोक्रेसी वाला सोशलिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ओके। और उसके बाद के इंडिया के अंदर इकोनॉमी पे जोर दिया जाता है कि जी हाँ, इंडिया के अंदर सोशलिज्म इकोनॉमी के बेसिस पे वर्क करता है, और इकोनॉमी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है। यानी पब्लिक जानते हैं गवर्नमेंट वाले भी इकोनॉमी में काम करते हैं, और जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स या कुछ भी हो गया वो भी क्या करते हैं, पैसा इधर से उधर करते हैं, तो वो इकोनॉमी में इनहेंस करते हैं। तो सोसाइटी पैसे पे चलती है, कहने की बात ये, ठीक है, ऐसे वर्क नहीं करती है नॉर्मली। गलत खुल गया। तो मेरी ही क्लास में, किसी और क्लास में बंद नहीं होता ना, मेरी क्लास में मुझे देख के एक बार बंद होकर फिर से रिस्टार्ट होता है, रोज का इसका है। डरते हैं मुझसे, डरने वाली क्या बात है, मैंने ऐसा क्या कर दिया बेटा, ना इससे डरना चाहिए ना तुम्हें डरना चाहिए, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मुझसे स्वीट तो कोई टीचर ही नहीं पूरे अलीगढ़ में है। चलो, है सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो डर रहे हो तुम और जो डर रहा है मुझसे कंप्यूटर। चेहरे की वैसे बोल रहे हो क्या, चेहरा खतरनाक है मेरा, है चेहरा भी ठीक है यार, चेहरा वकीलों जैसा है या क्रिमिनल जैसा है, वकीलों जैसा है ना, फिर डरने वाली क्या बात है, वकीलों से डरना थोड़ी चाहिए, वकील तो फ्रेंड होते हैं हमारे। नहीं नहीं, दूसरे के भी वकील हमारे फ्रेंड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वकील पैसे का होता है, ठीक है, तो वकील को जब तक पैसा मिलता रहेगा वो सबका दोस्त है, जिस देर से पैसा मिलना बंद हो उधर से उसकी दोस्ती भी खत्म, ठीक है, सिंपल बात है। और यही हमारा इंडियन इकोनॉमी सोशलिज्म भी बताता है कि सोसाइटी चलानी तो पैसा चाहिए, तो वकील तो भाई प्रॉपर प्रियम्बल को फॉलो कर रहा है यार, गलत क्या कर रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है। ये भी कह रहा है पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलो, अगर कोई चीज हम लॉ के खिलाफ करें तो गलत है ना, हम तो लॉ के हिसाब से कर रहे हैं ना चीजें। कहाँ भाग गया हमारा, ये पता और ऊपर है, ओके, नहीं ये भी नहीं होता, ये है, चलो अब मत बंद होना मेरे भाई। हाँ, तो हम यहाँ पे चल रहे थे, हमने बात कर ली। तो बेटा इंडिया में कौन से दो लोगों की सोच चलती है एग्जाम में आया तो सोशलिज्म में कार्ल मार्क्स और गांधी। कार्ल मार्क्स वाले को हम क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म, और गांधी जी वाले को गांधीज्म, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है एग्जैक्टली, तो वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। और इसमें डेमोक्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमी की बात की जाती है, पैसे की, और पैसा चाहे पब्लिक से है चाहे प्राइवेट से है ना, कहीं से भी है, डजेंट मैटर। इतनी बात क्लियर है। मोहम्मद हसन, तुमने मैसेज किया क्या बेटा, मोहम्मद हसन,
हाँ वही तो, ये कौन है? मैं तो बेटा हसन कौन है? मेरी क्लास में तो कोई है नहीं। प्राइवेट लिंक में कैसे आ गए आप, ये भी बता दो। और या तो रियल नाम लिख दो आप अपना। चलो अब आओ सेकुलर पे। एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। देखो ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये भी ठीक है 1976। और ये कब ऐड किया गया था? सॉवरेन कब ऐड किया गया था? तो यार फिर ये अटक रहा है 1949 में। ठीक है चलो आज कलर चेंज करते हैं। ये ऐड किया गया 1949 में, ये वाला भी ऐड किया गया 1949 में। वर्ड क्या चीज ऐड की गई? ये वर्ड। ठीक है एग्जाम में सीधे वर्ड पूछ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक कब ऐड किया गया, तो 1949। ये वाला 1949, ये 1976, ये 1970। अच्छा सोशलिस्ट हम कहां देखते हैं? 36 से 51 में। सेकुलर हम कहां देखते हैं? सेकुलर हम देखते हैं आपका 25 से 28 में। ये है सेकुलर के लॉज। ठीक है ये क्या है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन, यानी कानून बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है प्लस सुप्रीम कोर्ट 1974 में ये बोलता है कि इसके बारे में आप कहां पढ़ सकते हो? 25 से। तो सेकुलर है क्या? तो सोशलिस्ट है सिंपल वर्ड में सोसाइटी। ठीक है सोसाइटी। सॉवरेन मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यार कुछ का कुछ चल रहा है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है इंडिपेंडेंट। एक वन वर्ड में अगर बोलो। सेकुलर मतलब रिलीजन। सेकुलर मतलब हो गया रिलीजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है डेमोक्रेटिक मतलब क्या हो गया? हेड। ठीक है नॉर्मली हेड, या फिर हमारे ऊपर कोई एक हेड बैठा हुआ है, सुप्रीम पावर है। ठीक है अभी हम डेमोक्रेटिक पे भी चलते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव। इंडिया में कैसा सेकुलरिज्म है? दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। देखो सब में दो टाइप्स हमने पढ़ी, इसमें भी दो तरह की टाइप्स होती है, पर इंडिया में एक ही टाइप मानी जाती है, वो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो इंडिया में कौन सा है? पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है ना। एमसीक्यू में अगर आता है ऑल रिलीजन, तो क्या बोल रहा है? इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस। इंडिया में जो भी रिलीजन है वो बराबर है, एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, और स्टेट भी उनको बराबर का सपोर्ट करेगी। ठीक है और आखिरी बात क्या है? इंडिया मतलब इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है क्लियर हो गया? आगे चलो। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक अ डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो ये सॉवरेनिटी से ही ड्राइव हुआ है, मतलब सॉवरेनिटी का ही पार्ट है एक तरीके से बोल रहे हैं। पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर क्या होता है? यहाँ पे एक सुप्रीम पावर होगी, यानी क्या होगा? एक आपका हेड होगा। ठीक है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिस जो कि पीपल के ऊपर बैठा होगा। यहाँ इंडिया के केस में हेड कौन है बेटा? इंडिया के केस में हेड है प्रेसिडेंट। ठीक है तो इंडिया में एक हेड होगा और वो हेड का नाम क्या होगा? प्रेसिडेंट। ये हमको डेमोक्रेटिक वर्ड समझाता है। यानी कोई भी कंट्री, तो कि इंडिया बोल सकते हैं इंडिया डेमोक्रेटिक है, बोल सकते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट है ना, तो ये डेमोक्रेटिक वर्ड सही है। इंडिया में रिलीजन के बारे में बात की जाती है, तो इंडिया क्या ये है? सेकुलर है। ठीक है अच्छा इंडिया में सोसाइटी के बारे में बात की जाती है, तो इंडिया सोशलिस्ट है। ठीक है अब आगे आओ। डेमोक्रेटिक में कुछ चीजें और बता रखी हैं, देखो क्या। इट एम्ब्रेसेस, डेमोक्रेटिक के अंदर तीन तरह की डेमोक्रेसी होती है। तो ये क्या दे रखा है? 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तीन तरीके की होती है, लिख लो CRACY। तीन तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है पॉलिटिकल, एक होती है सोशल, और एक होती है इकोनॉमिक। तो तीन तरह की डेमोक्रेसी होती है, और इंडिया में तीनों वर्क करती है। ठीक है जैसे पिछला वाला हमने क्या पढ़ा था? हसन पिछला वाला क्या पढ़ा था हमने? इससे डेमोक्रेटिक के ऊपर वाला क्या था? सेकुलर। सेकुलर में इंडिया में कौन सा सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है? पॉजिटिव। इसमें कौन सा डेमोक्रेसी इंडिया में फॉलो की जाती है? तीनों। ठीक है यहाँ पे तीनों दी हुई, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, और पैसे की बात तो हर जगह है, पैसे से रिलेटेड। ठीक है अब आ जाओ। इंडियन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट पार्लियामेंट्री। इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो किस तरीके की है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। देखो मेनली दो तरह की डेमोक्रेसी वर्ल्ड लेवल पे होती है। एक तो तीन टाइप्स है। काइंड्स, अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो देयर आर 2 काइंड्स, दो काइंड्स होती है डेमोक्रेसी की। टाइप्स तीन होती है, काइंड्स दो होती है। ठीक है काइंड्स ब्रॉडर टर्म हो गई, टाइप्स उसकी शॉर्टर टर्म हो गई। समझ लो काइंड्स और टाइप्स में यही डिफरेंस होता है। तो यानी टाइप्स काइंड्स के अंदर आती है। ठीक है तो कौन सी दो है हमारे पास मेन? एक तो हमने यहां देखा, एक है पार्लियामेंट्री। कौन सी है? पार्लियामेंट्री। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो पार्लियामेंट से चले, जिसको पार्लियामेंट चला उसे हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री। और दूसरी कौन सी है? सेकंड, वो है प्रेसिडेंशियल। प्रेसी, अरे ये चल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया जिसको। दूसरा वाला किधर है? देखो दिख रहा है? हाँ ये देखते हैं, ट्राई करके, रुको। प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है दो तरह की चीजें होती है, यानी दो काइंड्स हैं आपकी इसकी डेमोक्रेसी की, और टाइप्स तीन है। तो प्रेसिडेंशियल जहां प्रेसिडेंट हो, जो प्रेसिडेंट चलाए। ठीक है जहां जो कंट्री प्रेसिडेंट चलाए, और जो कंट्री पार्लियामेंट चलाए उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री। हमारे इंडिया के केस में कौन चलाता है कंट्री? हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन चलाता कौन है कंट्री? पार्लियामेंट चलाता है। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और यूएस, तो सर प्रेसिडेंशियल की एग्जांपल कौन हुआ? प्रेसिडेंशियल की एग्जांपल सबसे बड़ा है यूएस, सबसे बड़ा यूएस है।
सबसे बड़ा, ठीक है। यूके भी है, यूएस भी है, यूएस सबसे मेन है क्योंकि यूएस में पार्लियामेंट नहीं चलाते हैं गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट खुद चलाता है गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। अब आइए, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूट करना, लागू करना, एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना। क्या लागू करना? लॉ, लॉ को लगाना, जो लॉ बना बनाया मिल गया है उसको क्या करना? लोगों को देना। तो ये कौन कर सकता है इंडिया में? दो लोग कर सकते हैं इंडिया के अंदर, एक तो ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं यानी आईएएस पीसीएस, और लोकल लेवल पे लगाना है तो कौन लगाएगा? पुलिस। भाई कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है? पुलिस का। एग्जीक्यूट करना किसका काम है? पुलिस का। लॉ बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का। तो पार्लियामेंट क्या है? ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। ये लॉ बनाती है, लॉ लगाता कौन है? ऑफिसर्स, ठीक है। और लॉ को चेक कौन करता है? जुडिशरी। लॉ में कुछ गड़बड़ है वो चेक कौन करता है? जुडिशरी। तो ये तीन पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से तीन पिलर्स हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। तो ये तीन पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये लिख लो, थ्री पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्री पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है जो मैंने लिखा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, TIV, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये ओके, नुसरत क्लियर है बेटा यहां तक? और भी कोई ऑनलाइन है तो अपना नाम बता सकता है। एक दो बच्चे ऑनलाइन आके चले जा रहे हैं तो वो रुक करके क्लास देख ले एक बार सही से। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यहां तक क्लियर है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी वर्क करती है पार्लियामेंट के थ्रू, वोट करा करके, यानी वोटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और वोट भी कैसे होते हैं? पीरियडिक इलेक्शंस होते हैं, यानी हर 5 साल पे, एवरी 5 ईयर्स। ऐसा नहीं कि एक कोई सरकार बनी तो जिंदगी भर के लिए बन गई, हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। यानी एक गवर्नमेंट हम नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट हम चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कौन चेंज करता है? गवर्नमेंट चेंज कौन करता है? पीपल। पीपल ही तो वोट देते हैं बेटा, तो गवर्नमेंट कौन चेंज करेगा? पीपल ही चेंज। कैसे चेंज करेंगे? एक एक वोट से रिजल्ट बदल जाता है ना। उसके बाद क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ भी इंडिया में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ भी फॉलो किया जाता है। इंडिया की जो जुडिशरी है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है, यानी जुडिशरी जो है वो अकेले अपना फैसला ले सकती है। उसे एग्जीक्यूटिव, और ये जुडिशरी है ना, ये अकेले अपना फैसला ले सकती है, इसे लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। जुडिशरी अपना कोई भी फैसला खुद ले सकती है। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या अपना फैसला ले सकती है? अपना फैसला ले सकती है, साथ में एक दूसरे की मदद भी ये लोग ले सकते हैं। पर जुडिशरी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। जुडिशरी अकेले ही सब कुछ कर सकती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया गया है। यानी लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, हरिजन हो, महाजन हो, पंडित हो, भंगी हो, चमार हो, जुलाहा हो, कोई भी हो, सब बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, ठीक है। बात इतनी है कि अगर मेरे साथ क्राइम हुआ है और अगर किसी पंडित के साथ क्राइम हुआ और किसी मुस्लिम के साथ क्राइम हुआ है और सेम क्राइम अगर हुआ है तो सेम ही सजा अपोजिट पार्टी को मिलनी चाहिए जिसने क्राइम किया है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए सजा अलग कर दी जाए और किसी के लिए सजा अलग कर दी जाए। मैं ये समझा। अब आइए, तो इंडियन कानून भी तो उसी पे वर्क करता है ना। अगर हसन साहब ने मर्डर किया, ठीक है, मेरा नाम है संजय, तो मेरी इनको सजा मिली अलग, है ना, और मैंने इनका मर्डर किया, इनको मिली सजा अलग, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मुझे मिली सजा अलग, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए अगर सजा मान लो 7 साल की कैद है तो 7 साल की कैद आपके लिए भी बेटा उस केस में, मेरे लिए भी हो, ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दी निकल के आ जाते हैं जेल से, है ना, तो उनके गुड बिहेवियर देखा जाता है जेल के अंदर। अगर वो अच्छे से रह रहे हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब वो क्राइम करने का शौकीन नहीं था, गलती से क्राइम हो गया उनसे, कभी कभी कोर्ट उनकी सजा भी माफ कर देती है डायरेक्टली, ठीक है। 3 साल या 2 साल कम कर देती है, मान लो 7 साल की जगह। अब किसी की सजा ही 3 महीने की है, उसकी सजा क्या कम करेगी? लेकिन ना, किसी की सजा 7 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल की है, उसकी सजा कम की जा सकती है अगर वो जेल में अच्छे से रह रहा है। अच्छे से क्या, जेल में अच्छे से कैसे रह सकते हो? घर बना करके वहां पे? नहीं, जेल में आप कैसे रहोगे? वहां पे वायलेशन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, किसी पॉलिटिक्स में, किसी गुंडे के साथ जो फर्दर गुंडा है प्रॉपर उसके साथ नहीं रह रहे हो आप। और क्या, पुलिस की मदद कर रहे हो जेल में, पुलिस में पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो। जेल में रह के लोग IAS PCS का एग्जाम निकाल लेते हैं, आप जेल के अंदर भी एग्जाम आप दे सकते हो। तो पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर कुछ कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हो, कुछ भी टेलर बन गया, कुछ भी कर लिया जेल में आपने, तो वो गुड बिहेवियर में आती है सारी, ठीक है। अब आप 3 साल तक आपने कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं किया जेल के अंदर, तो भाई पुलिस का जो वो होता है, जेलर जो होता है, वो भी आपका लिखता है लेटर ऊपर कोर्ट को और फर्दर प्रेसिडेंट को कि साहब ये बहुत अच्छे से रहता है यहाँ पे, और गलती से कोई क्राइम हो गया तो एक ही मर्डर कर रखा है इसने, तो मे भी भाई मिस्टेक था, तो सर छोड़ दीजिए। भाई बीवी मुझे बहुत मारती थी, मैंने बीवी को एक बार में सीधे छुरा घोप दिया, भाई मिस्टेक ही तो है, बात समझ रहे हो मेरी? है गुस्से में मार दिया क्योंकि वो रोज मुझे पीटती थी, ठीक है, और मैं रोज पिटता था डर के मारे। एक दिन गुस्सा आया, मैंने उसे मार दिया, तो वो क्या था, आउट ऑफ एंगर था, मुझे कोई शौक नहीं था रोज मारने का। सेम गोज विद द गर्ल, हस्बैंड उसे रोज मारता था, उसने एक बार उसको जाके मार दिया, लो किस्सा ही खत्म। हाँ, तो आजकल तो ट्रेंड में भी है 15 टुकड़े करो ड्रम में डालो, तो वो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है।
अगर चाहो तो, और अगर बच के निकल जाओ तो फिर और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं निकल पाओ तो ऐसे ही पिटोगे जैसे वकीलों ने उसे मारा है। तो पुलिस तो बाद में मारती, पहले वकीलों ने सूद दिया कोर्ट में उस बेचारे को, क्या नाम था उसका, सौरभ। बेचारा तो खैर कहीं से नहीं है वो, इतनी लंबी चुटिया रख करके पता नहीं क्या लड़की बन के घूम रहा है वो। छोड़ो, आ जाओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे आ जाओ। रेफरेंडम क्या, देखो 3 लोग ऑनलाइन है और कमेंट सिर्फ एक की आ रही है, कंकरेंट व्यूअर्स 3 है इस टाइम। तो एक आध तो शायद मेरा ही मोबाइल कनेक्ट होगा, दूसरा कौन है बेटा ये बताओ। रेफरेंडम, देखो ये कुछ एडिशनल चीजें मैं वर्ड लेकर आया हूं जो एग्जाम में आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में आ सकती है, इनका मतलब समझ लो बस। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पहचान होती है, देखो अगेन डेमोक्रेसी के फर्दर और 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको वो नहीं पढ़ना, हमारे यहाँ डायरेक्ट वाली चलती है, ठीक है। अब देखो रेफरेंडम क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, लीगल वर्ड है, लेकिन ये चीज आप मैं समझ रहा हूँ जानते हो कि रेफरेंडम आप कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, रेफरेंडम क्या होता है, इसकी लाइन मत बोल देना, हिंदी बताना मुझे बस। रेफरेंडम का सिंपल मतलब पूछ रहा हूँ यार भाई, रिफर करना, सिंपल इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, पूरे कहानी थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। इनिशिएटिव का क्या मतलब हुआ, अब ये मत बोलना जज इनिशिएटिव लिया, मैंने किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए इनिशिएटिव लिया, किसी लड़की ने मुझे प्रपोज करनी, वो सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ इनिशिएटिव का मतलब क्या है। किसी चीज को शुरू करना, पहल करना अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिकॉल मतलब याद करना, ठीक है। और ये रहेगा बस, इसको और डिस्कस करते हैं। देखो रेफरेंडम यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में क्या है, प्रोसीजर वेयर बाय प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रिफर्ड टू इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। भाई ये वो तरीका है जहां पे अगर वोटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे आप रिफर कर सकते हो वोटिंग कराने के लिए। फिर से पढ़ो, प्रोसीजर वेयर बाय प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रिफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स, बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बताओ इस लाइन को पढ़ के, तुम्हारी तो इंग्लिश अच्छी है, तुम बताओ इस लाइन का मतलब। ऑनलाइन उज्जत बताएं, हसन बताएं, अब सभी भाग गए। हाँ चलो एक बात तुम्हारी सुन ली, हाँ हाँ देखो जहां पे कोई भी मसला फंसेगा, लेजिस्लेशन का मैटर फंसेगा, और वहां पे इलेक्टोरेट यानी वोट, इलेक्टोरेट मतलब होता है वोटिंग के थ्रू अगर सॉल्यूशन निकल सकता है तो हम वहां पे वोटिंग डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, मुझे इनको अगर वोट देना है तो मैं आमने सामने इनको वोट दे दूंगा, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनके पीछे में मैंने अगर इनको वोट दिया तो वो हो गया इनडायरेक्ट, और इनके सामने अगर मैंने कोई कैंडिडेट देख के मैंने वोट दिया, सामने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सामने बैठे हो, मुझे वोट किसको देना है, फॉर एग्जाम्पल योगी जी को, ठीक है। तो मैं योगी जी तो नहीं आएंगे ना वोट लेने के लिए, ठीक है। तो योगी जी को जो मैं वोट दूंगा तो किसी एमपी एमएलए को पहले वोट दूंगा ना उनके, तो वो एमपी एमएलए जाके योगी जी को वोट देगा, ठीक है। तो जो मैंने किसी और को वोट दिया और किसी और ने किसी और को वोट दिया तो वो हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। अब जब मैंने मान लो कि मुझे उस एमपी को ही वोट देना, एमपी का नाम क्या है, क्या नाम है बताओ, कोई भी, हाँ किसी भी एमपी का नाम बता दो यार, तुम्हारे एमपी का नाम क्या है भाई, जिया और रहमान को अगर मुझे वोट देना फॉर एग्जांपल, तो डायरेक्ट मैं एमपी को जो वोट दे रहा हूँ डायरेक्ट हो गया ना वो, उसमें क्या वही खड़े हैं मैं उनको ही वोट देने जा रहा हूँ, तो क्या हो गया वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, रेफरेंडम मतलब ये होता है कि मैं रेफर नहीं करूंगा किसी चीजों को नॉर्मली, अगर वो उस प्रोसेस से चली आ रही है तो मैं डायरेक्टली उसको फ्लो में करता चला जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे रेफरेंडम मतलब रिफर करने की जरूरत नहीं। रेफरेंडम मतलब अगर चीज डायरेक्ट तरीके से हो जाए तो उसे इनडायरेक्ट तरीके से क्यों करना है, सिंपल वर्ड्स में। अगर कोई चीज डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या, अगर कोई वोटिंग डायरेक्ट तरीके से हो जाए तो उसे इनडायरेक्ट तरीके से करने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इनिशिएटिव क्या होता है, मेथड बाय मींस ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। तो इनिशिएटिव ये होता है कि कोई बिल जो कल को लॉ बनेगा, बिल जो लॉ बनेगा उसको पार्लियामेंट में जाकर के देना कि भैया इसको, इस पे काम करो, इस बिल पे काम करो, इनिशिएट तो करो। जब तक कोई बिल ही नहीं आएगा तो वो कानून कैसे बनेगा, तो पहले बिल जाके फाइल करिए आप, इसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव लॉ के लैंग्वेज में। बिल फाइल होगा देन इट विल बिकम लॉ, उससे पहले वो एक्ट बनेगा देन इट विल बिकम अ लॉ। रिकॉल मतलब हो गया मेथड बाय मींस ऑफ व्हिच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। रिकॉल मतलब हो गया किसी ऑफिसर का रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है या किसी ऑफिसर का टेन्योर पूरा हो रहा है 5 साल का फॉर एग्जांपल, उसको उसके टाइम खत्म होने से पहले अगर आप याद दिलाते हो कि आपका टाइम पूरा हो रहा है, आप अगर उसके पास ऑथोरिटी कि आप अगला अपने किसी बंदे को अपॉइंट कर दो अपने जाने से पहले कि अगला आपके बाद कौन बनेगा, या फिर गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करना चाहती है तो वो विद इन टाइम रहता है अपॉइंट कर दे, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिकॉल करना। यानी अपॉइंटमेंट किसी दूसरे के रिटायर होने से पहले उसी पोस्ट पे किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट रिलेटेड है। अब प्लेबिसाइट क्या होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन इंडियाज ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्लेबिसाइट मतलब होता है कि जब भी कोई बिल पास हो रहा होता है बेटा, तो उस बिल को पास करने के लिए अगर लोगों का वो बिल है जिसमें लोगों से चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसा बिल है जिसमें कि वक्फ बिल आजकल चल रहा है, वक्फ बिल पे कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें लोगों से पूछा गया था ऑनलाइन, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है कि उसमें लोगों से पूछा गया था, 10 लाख लोगों ने उसमें
ये बोला था कि वक्त बिल पास नहीं होना चाहिए, और 10 ही लाख लोगों ने बोला था कि बिल पास होना चाहिए। तो यानी कि ऑनलाइन सर्वे हुआ, उसमें लोगों ने अपनी राय रखी। तो जहां पे लोग अपनी राय रखेंगे ना गवर्नमेंट के किसी लॉ बनने से पहले, जहां गवर्नमेंट लॉ बनने से पहले पूछेगी लोगों से किसी भी तरीके से, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेबिसाइट। यानी लोगों को ओपिनियन लेना कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया प्लेबिसाइट। अब आ जाओ, रिपब्लिक क्या होता है, क्लियर है बेटा? सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन क्या होता है, वन वर्ड में बताओ। नहीं रुक जाओ, तुम रुक जाओ। सॉवरेन क्या होता है आमना? इंडिपेंडेंट क्या? इंडिपेंडेंट क्या? बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कौन इंडिपेंडेंट हो? मैं अगर इंडिपेंडेंट हूं तो क्या मैं सॉवरेन हो गया? कंट्री इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ओके, सेकुलर क्या होता है कनिष्का? सेकुलर क्या होता है नुसरत? हसन, हसन? रिलीजन की जो बात करता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक क्या होता है? जिसमें कंट्री का कोई हेड सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। और उसके अलावा क्या है हमारे पास? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? जहां सोसाइटी के लिए कुछ करा जाए, इकोनॉमी में इनहेंस करा जाए, है ना, सिंपल वर्ड्स में। अब हम पढ़ रहे हैं रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। एक नया वर्ड, एक और चीज, रिपब्लिक की दो कैटेगरीज पहले ही बता दिया इसने। रिपब्लिक दो तरीके की होती है, पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है मोनार्की और एक होता है रिपब्लिक। तो मोनार्की के एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ब्रिटेन, और रिपब्लिक के एग्जाम्पल है यूएसए, इंडिया। तो देखो, रिपब्लिक मतलब भी वही हो गया, अगेन आजादी हो, ठीक है। और मोनार्की मतलब क्या हो गया? मोनार्की मतलब कहाँ पे किसी का रूल हो, यानी मान लो कि किंग रूल हो, फॉर एग्जाम्पल, जहां पे एक आदमी, एक बंदा पूरी कंट्री का राजा बन के बैठा हो, तो वो किंग रूल भी कहलाता है। मोनार्की जहां पे कोई राजा, और अच्छा उसको क्या बोलेंगे, जहां पे कोई जबरदस्ती खुद को राजा घोषित करके बैठ गया। राजा मतलब नहीं, जहां पे कोई खुद को ही बोल दे कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर, मैं ही प्रेसिडेंट हूं, जहां राजा होगा वो तो मोनार्की है, ठीक है। मोनार्की मतलब जहां किंग हो, ठीक है। लेकिन जहां पे किंग नहीं है, जहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बन के बैठा बिना इलेक्शन के, डिक्टेटर बोल सकते हो। और एक और वर्ड है उसके लिए, ओलिगार्की बोल सकते हो, एक और वर्ड है। उस जगह को, उस बंदे को ऑथोरिटी बोला जाता है, और ऑथोरिटेरियन भी बोला जाता है। ओलिगार्की भी बोला जाता है, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटी बन के बैठ गया, ऑथोरिटेरियन भी बोला जाता है, और साथ में उसको वो भी बोला जाता है, क्या एक और मैंने और इसके डिक्टेटर, ठीक है। और मोनार्की मतलब जहां ये हो। रिपब्लिक मतलब जहां पे देश आजाद हो और देश का कोई हेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दोनों चीज, देश आजाद हो और देश का कोई हेड हो, दोनों चीज जहां पे एक साथ यूज करेगी, हेड प्लस आजादी यानी इंडिपेंडेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। इंडिया और यूएसए रिपब्लिक की एग्जाम्पल है, ठीक है। और ब्रिटेन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ब्रिटेन में आज भी किंग क्वीन है, तो हम क्या बोलते हैं? वो आपकी है इसकी मोनार्की की एग्जाम्पल। फिर बंद हो गया, क्या चाह रहा है, पढ़ाओ नहीं? ऐप पीछे खुला हुआ है कि इंग्लिश वाली? व्हाट्सएप है, WPS हो सकता है। चलो ये चीज़ अच्छी बताई तुमने, मैं इसको चेंज करके देखूंगा कल। आज तो चलने को जैसे भी है। हाँ हो सकता है WPS में प्रॉब्लम है, सही बोल रहे हो। हाँ वही, तुम सही कह रहे हो यार। देखो जब हसन जाग रहा होता है ना, तो एकदम सही सही बातें कर रहा होता है, एकदम अच्छी अच्छी, जो कि दूसरे का भी दिमाग खोल दिया। इसने मेरा दिमाग खोल दिया। क्या दिमाग खोल दिया कि सर ये मिस्टेक हो सकती है, ऐप में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये मैंने नहीं, ये तो दूसरी शीट खुल गई। ओ, चलो। तो ये अजमल सर वाली नोट्स भी तो व्हाट्सएप से ही हैं, उसी ऐप पे खुलते हैं, तो ये क्यों नहीं बंद हो रहा है? अगर नहीं, अब तो यार ये तो इसका डिफॉल्ट है एनोटेशन, तो अजमल सर भी करते हैं, वो भी करते हैं। तब तो अब हसन को मैंने गलत प्रूफ कर दिया, नहीं ऐप सही है इसका मतलब, है ना। अब मेरे नोट्स में वायरस है, मैं डाल के लाता हूँ वहां से, वायरस डाल लेता हूँ पकड़ पकड़ के, और मैं आपको वायरस वाले पढ़ाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब वैसे भी बंद ही करनी है क्लास थोड़ी देर में, तो अब ये बंद होगा तो बंद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आज एक ही क्लास है आपकी, इसके बाद रीजनिंग की। असद सर को पेट में मरोड़ हो गया, वो नहीं आएंगे, उनका मैसेज ही आया, ठीक है, मतलब तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ। नो फिल्टर, नो फिल्टर, हाँ यार कह सकते हो नो फिल्टर, फिल्टर हट गया, चलो ठीक है। आ जाइए, रिपब्लिक पे हम चल रहे थे। तो इंडियन रिपब्लिक में एक हेड है, जो कि कौन है बेटा? प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है। और ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट होता है मैंने बता दिया, कि हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते ना, हम जिनको भेजते हैं आगे वो जाकर के इनको MP MLA जाके इलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं। HP इंडिया वालों की कॉल आ रही है, बाद में उठाएंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल, तो लोगों में अपनी पावर को दे देना, लोगों में अपनी पावर को दे देना। पावर में तो मैं हूं, लेकिन क्योंकि लोगों ने मुझे पावर में पहुंचाया, तो मैं काम किसके लिए करूंगा? लोगों के लिए करूंगा। तो ये चीज होगी क्या? रिपब्लिक। तो यही एक डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक में हेड होता है, वो सिर्फ इतनी बात करता है कि डेमोक्रेसी वहां होगी जहां पे एक हेड होगा, जो उस कंट्री को चला रहा होगा। हेड कौन होगा, कैसे होगा, ये नहीं बता रखा वहां पे, लेकिन इंडिया के केस में कौन होगा? एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे जो भी हेड होगा वो लोगों के लिए काम करेगा, यानी उसको बनाएंगे भी लोग और खत्म भी लोग ही कर सकते हैं, वोट दे करके हटा भी सकते हैं। दूसरी गवर्नमेंट ले आएंगे तो क्या होगा? प्रेसिडेंट भी चेंज होगा, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होगा, ठीक।
एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड ऑल पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू ऑल विदाउट, देखो यहाँ पे रिपब्लिक में जितने भी पब्लिक ऑफिस होंगे यानी गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे सबके लिए खुले हुए होंगे, यानी किसी को मना नहीं होगा। अगेन किसी भी रिलीजन, काला पीला हरा नीला कैसा भी आदमी पहुंच जाए सबको अंदर आने देंगे ना, कलर से भी कोई मतलब नहीं होगा कि तुम काले हो तो नहीं आओगे, तुम पीले हो तो अंदर नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पीले लोग होते हैं जब जॉन्डिस हो जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। ठीक है, चलो एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, तो देखो यहाँ पे कोई किसी एक क्लास को ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाएगी। तो जो आपने ओलिगार्की वर्ड यूज किया था ना, ओलिगार्की, वो एक्चुअल में था प्रिविलेज क्लास। ठीक है, ओलिगार्की का मतलब होता है प्रिविलेज क्लास जी, यानी एक कंट्री जिसको कुछ बड़े पावरफुल लोग चला रहे हो तो हम उसे बोलते हैं ओलिगार्की यानी प्रिविलेज क्लास। जैसे इंडिया के केस में काफी बार न्यूज में बनता है मजाक में कि अंबानी चलाते हैं इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल, या अडानी चलाते हैं इंडिया को, तो एक्चुअल में अगर वो चला रहे होते तो हम बोलते हैं ये कंट्री कैसी है, रिपब्लिक नहीं है बेटा, फिर होती ओलिगार्की। ठीक है, वही ना, गवर्नमेंट बाय फ्यू कौन हो गए, कुछ लोग ही चला रहे हैं, वही वही एक ही चीज होगी, एक ही चीज होगी। वो भी बोल सकते हैं कुछ लोगों द्वारा चलाई जाए, तो कुछ लोग में क्या जो उस कंट्री के पैसे वाले लोग होंगे वो चले। जैसे यूएस को कौन है आजकल, यूएस में क्या चल रहा है, जीता कौन है इलेक्शन, हु इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि उसको चलाने वाला कौन है, वो रॉकेट वाला कौन है पीछे, एलन मस्क ने उसको जिताया है, ऐसा बोला जा रहा है। एलन मस्क ही कंट्री चला रहा है इस टाइम, नाम का प्रेसिडेंट ट्रंप चल रहा है। लेकिन देखो इलेक्शन के कैंपेन में वो खड़ा था, अपने एक्स जो उसका ट्विटर है उस पर उसने पूरा कैंपेन रन करवाया, करोड़ों रुपए खर्च किए उसने इनको जिताने के लिए, और लोगों के घरों में जा जाके लोगों के वोट खरीदे भी हैं, ऐसा बोला जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के वोट खरीदे गए हैं। ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है। तो उस तरह की जो, अगर मान लो कि वो सामने से आके बोले कि हाँ मैं ही कंट्री चला रहा हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, तो क्या हो जाएगा, ओलिगार्की स्टेट हो जाएगी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट भी इसी तरह के लोगों में यूज होता है, मतलब सिमिलर है। मैं इसका डिफरेंस आपको देख के बता दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल सा, लेकिन सिमिलर ही है। देख लो, आर्टिकल 55 से 44 से 55 में आप पढ़ सकते हो प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट कहां दिया हुआ है, वो दे रखा है रिपब्लिक में। अगर अब मैं वन वर्ड में सम अप करूं कि रिपब्लिक होता क्या है, तो रिपब्लिक होता है सिंपल वर्ड में प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि आपका यहां लिखा हुआ भी है, प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम। अब देखो जस्टिस क्या होता है, जस्टिस लिया गया है, जस्टिस यहां से शुरू हो रहा है हमारा, जस्टिस लिया गया रशिया से। हमने ऊपर भी पढ़ा जस्टिस कहां से लिया गया था, रशिया से, हमने ऊपर पढ़ा था सेम चीज। लेकिन कब लिया गया, 1917 में, डेट अंडरलाइन कर लो। जस्टिस तीन तरह के होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा ये चीज, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरह के जस्टिस होते हैं, थ्री टाइप्स हैं जस्टिस की। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक और एडिशनल जस्टिस होता है, यानी इंडिया में तीन तरह की जस्टिस होती है, प्लस एक और होती है, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जब होती है जब सोशल और इकोनॉमिक मिल के काम करें, एक साथ जुड़ के काम करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जहां पे जस्टिस में सोसाइटी इन्वॉल्व हो किसी चीज के जस्टिस देने में, और साथ में इकोनॉमिक, पैसा भी मैटर करता हो, तो हम क्या बोलेंगे, किस तरह के जस्टिस है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, पर ये टाइप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाओ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में डिफरेंस क्या है जस्टिस में। तो पहली टाइप, दूसरी टाइप और तीसरी टाइप में डिफरेंस है। तो भाई सोशल में क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा सबका। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज होगा, कोई भी किसी को भी, जितने भी कंट्री में लोग हैं, किसी को खास तौर से ये नहीं बोला जाएगा कि तुम स्पेशल हो तुम्हारे लिए अलग ट्रीटमेंट, या तुम स्पेशल नहीं हो तुम्हारे लिए अलग ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होगा। सबको एक साथ एक समान ट्रीट किया जाएगा। अब वही चीज होगी कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा सभी का, किसी का सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होगा, किस पे, किसी को कास्ट के बेसिस पे नहीं तोला जाएगा, किसी को कलर, जो मैंने अभी बताया लाल पीला हरा नीला। रेस, रेस क्या होता है, अगेन रेस भी वही चीज हो गई कि आप कहां से आते हैं। ठीक है, कहां से आते हैं, बिलोंग कहां से करते हैं। रेस मतलब हो गया बेटा, जैसे मैं अरब से माइग्रेट किया था, मेरे फोर फादर, और मैं इंडिया ही का पार्ट हूं, अब मैं इंडिया ही में रह रहा हूं, पिछले मेरे 100 साल से मेरे पूर्वज इंडिया ही में रह रहा है, तो रेस मेरी क्या है, मेरी रेस तो अरबी है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं इंडिया का पार्ट हूं, हमेशा से मैं इंडिया ही में रह रहा हूं, मेरी पैदाइश तो इंडिया में हुई है। तो इस बेसिस से मुझे ये नहीं बोला जाएगा तुम अरबी हो तो तुम अरब में जाकर रहना शुरू कर दो, समझ रहे हो, या तुम कहां से हो, मान लो श्रीलंका से हो, मेरे मतलब दादा श्रीलंका से आ गए थे भाग करके इंडिया में, और इंडिया में आके सेटल हो गए वो, उसके बाद मैं पैदा हुआ इंडिया में, तो ये नहीं बोलेंगे तुम श्रीलंका लो तो श्रीलंका जाके वहीं जाके दफन हो, वहीं जाके मरो। ठीक है, तो ये चीज नहीं बोल सकते। रेस मतलब ये होता है, आप कहां से आए हो उससे मतलब नहीं, आप अभी कहां पर हो, इंडिया में हो, उससे मतलब। आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिससे आप साबित कर सकते हो आप इंडिया के हो, तो आप इंडिया के हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके लिए आपको अपने परदादा, पर नाना, उनके चाचा, उनके ताया के फोटो वोटो लाके नहीं दिखाने हो, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, रिलीजन, किसी भी रिलीजन के हो तो आपको कोई इक्वलिटी में कोई काट नहीं सकता है, और सेक्स मेल फीमेल और थर्ड जेंडर भी है। ठीक है, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। कल मैंने एग्जांपल बताई थी कि अगर गर्ल्स कॉलेज है तो वहां पे बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते, तो वहां पे आप छाट सकते हो, लेकिन बाकी जगह बॉयज कॉलेज है अगर वहां पे गर्ल्स एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन जहां कोएड है वहां पे दोनों पढ़ सकते हैं, वहां पे कोई मना नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन, और साथ में सोशल का मकसद क्या है, जो वुमेन है इंडिया की उनकी कंडीशन में सुधार लाना। वुमेन अभी भी काफी गांव देहातों में रहती हैं, काफी पल्लू करके रहती हैं, जो भी कुछ है आगे नहीं बढ़ पाई हैं, काफी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत लड़कियां पीछे हैं, वुमेन पीछे, और उनके फैमिली में ये सोचा कि उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो चीज खत्म करना सोशल जस्टिस का काम है, और बैकवर्ड क्लास को भी आगे लाना, जो पिछड़ा समाज है उसको भी क्या करना, अपलिफ्ट करना, आगे बढ़ाना, ये भी इनका काम है। ठीक है, ये सोशल का काम है। इकोनॉमिक का क्या काम है,
नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमी, पैसे के ऊपर किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अगेन किसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे? इन लोग को, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें हम पानी नहीं पीने देंगे नल से, ऐसा आप नहीं करोगे। पानी अगर नल में है और उसको पानी पीना है, कोई भी रिलीजन, कास्ट कहीं का हो, प्यास लगी तो आप उसे पीने दोगे। ये आपका एक जनरल एक नेचर बनना चाहिए। तो बेटा पिटोगे बहुत, मतलब अगर मैं बोलूँ तो देखिए, अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा आदमी निकला तो तुम्हें पीटेगा अलग और मारेगा अलग, ठीक है, उसके बाद घसीट के और ले जाएगा। हैं? तुम जब जबर मतलब तुम जब अटैक करोगे तो कर सकते नहीं, कर सकते हो, मैं क्या मना करूँ, तुम्हारे स्ट्रेंथ पे है। एक आदमी हो तो चढ़ भी सकते हो, 2 आदमी हो चढ़ भी सकते हो, लेकिन 3-4 अगर होंगे तो जहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां तो तुम वैसे ही दबोगे, ठीक है। इसमें ना सबसे बेस्ट होता है कि भाग लो ना, जितनी तेज भाग सकते हो, है ना। मैं तुम्हें पर्सनल टिप दे रहा हूँ, ऐसी जगहों से भाग लो बिना चप्पल के, है ना। चलो, क्योंकि चप्पल के बिना तेज भागोगे, इसलिए बता रहा हूँ, ये भी टिप दे दी मैंने। चलो, तो ऐसी हरकत ही मत करो ना। और आसान टिप के पानी पीने दो ना यार, किसी को पानी, खाना खाने दो ना। खाना खिलाना तो वैसे भी सबका कर्तव्य होता है भाई, किसी भी रिलीजन को खाना नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। किसी को खाना अगर नहीं है पैसा उसके पास, तो आपका अगर दुकान है मिठाई की, किसी चीज की, तो आप खाना उसे ऐसे ही दे दो, उससे क्या पैसे लेने हैं किसी गरीब से या किसी से। वही चीज है इकोनॉमिक जस्टिस, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। और साथ में क्या है, ये चीज खत्म करनी है कि भाई जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर अमीर हुए जा रहे हैं, उनको रोको, अब उनको अमीर होने से रोको, और मिडिल क्लास को भी अब अमीर करने की कोशिश करो। कुछ ऐसे स्कीम लाओ, पॉलिसी लाओ, इनकम बढ़ाओ। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी इनकम पब्लिक ऑफिस में एक जैसी होनी चाहिए। यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक कलर की इनकम अगर 30,000 है, दूसरे कलर की कहीं दूसरे ऑफिस में गवर्नमेंट की 40,000 है, ऐसा क्यों? जब दोनों कलर का है तो दोनों की या तो 40 होनी चाहिए, तो मतलब इक्वल होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। प्रॉपर्टी भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, पता है एक ने तो प्रॉपर्टी इतनी बना ली कि हद ही नहीं है। अगेन मैं अंबानी साहब का, जो अंबानी साहब का कितनी फ्लोर है पता है? कितनी फ्लोर का घर है अंबानी साहब का मुंबई में है? हाँ, कितने फ्लोर है उसमें? देखो, नॉर्मली 8 फ्लोर से ऊपर अलाउड नहीं होता है बनाना, अनलेस आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है। वो हाउस है उनका, कमर्शियल बिल्डिंग तो है नहीं उनके में। 24 फ्लोर हैं जहां तक मुझे पता है। क्यों अलाउ किया गया 24 फ्लोर उनको? वो स्पेशल है कोई? वो स्पेशल है कोई? कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है स्पेशल नहीं है कोई भी, सब बराबर है। 8 फ्लोर जब हाईएस्ट है घर बनाने का, तो उनकी 24 फ्लोर क्यों? 24 फ्लोर क्यों उनकी? भाई उनके एक फ्लोर में 2-2 फ्लोर है, तो वो सब काउंट होगा ना। वैसे 12 है, वैसे 24 है, अगर मैं डिवाइड कर दूँ। उन्होंने 12 का ब्यौरा दे रखा, लेकिन एक में उन्होंने 2-2 फ्लोर बना रखी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी भी एक लिमिटेड होनी चाहिए सबके पास, जस्टिस। हाँ, मतलब जैसे गवर्नमेंट बता दे कि आप 5 कट्ठा ही जमीन खरीद सकते, इससे ऊपर नहीं खरीद सकते, या 10 कट्ठा ही खरीद सकते, हाईएस्ट बहुत पैसा आप खरीद लो 100 कट्ठा फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर आप नहीं खरीदोगे। लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी भी है, उसमें चलता है केस बहुत सारे। सिविल केसेस कोर्ट में और क्या चल रहे होते हैं, जमीनी कानून क्या होते हैं, वही चल रहे होते हैं। अंबानी पर किसने करा नहीं करा यार मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं करा, तुम लोग कर देना, ठीक है, अगर दिल करे तो। अगेन कोई भी पावरफुल बंदों से लड़ना नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? पावरफुल लोगों से कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो आप समझ लो आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं और उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं, एक बार कैलकुलेट करके लड़े, है ना। कर लोगे कैलकुलेट? अब देखो, अब बोर्ड सही चल रहा है तो मेरी क्लास बंद हो गई उधर। तो बेटा भगवान है ऊपर, क्यों? काफी लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है। भगवान है क्यों? क्योंकि देखो, मैं क्लास का टाइम हो गया, क्लास मैंने बंद नहीं की, ऊपर से बंद हो गई, ठीक है। तो कोई है ऊपर शक्ति जो क्लास बंद कर रही है, ठीक है। चलो, हेंस प्रूव है। चलो, हम ना है कोई शक्ति, अल्लाह ताला है, वही मैं कह रहा हूँ। और कनिष्का के केस में कौन है? भगवान है, ठीक है। तो ये क्लासेस जो मेरी बार बार बंद कर रहा है वो कौन है? ठीक है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। या तो अंबानी साहब है, क्योंकि उनका फाइबर चला रहा हूँ मैं, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा था मैं, देखो। चलो, और लाओ पॉलिटिकल और पढ़ ले रहा हूँ, लिबर्टी स्पेस को कंप्लीट कर ले रहे हैं। पॉलिटिकल में ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, भाई सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट दे दो, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, सबको बराबर का बोलने का हक हो, ठीक है। पॉलिटिक्स में सबको बराबर पॉलिटिकल राइट मिले, सबको पॉलिटिकल हक बराबर मिले। देखो अटक अटक के चल रहा हूं मैं वहां पे, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब आगे आइए, लिबर्टी। अरे नहीं 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 नहीं, लिबर्टी क्या होता है बेटा? लिबर्टी जूते की एक कंपनी है, ऐसा मत सोचना। ये लिबर्टी दूसरा है ना। तो आजादी, हाँ चलो, हाँ इसको तो पता ही होगा। क्यों पता होगा इसको भाई, तुम्हें क्यों पता होगा? लिबर्टी बात करता है, लिबर्टी के अंदर आती है खुद लिबर्टी, इक्वलिटी, फेरेटर्निटी, ठीक है। अब देखो ये कहां से लिया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कब लिया गया? सेंटर लाइन कर लो, 1789। रशियन रेवोल्यूशन से किस ईयर में लिया गया था? जस्टिस 1917। और ये पहले लिया गया है 1789 से। लिबर्टी को आज पढ़ ले रहे हैं हम, काफी ज्यादा है। इक्वलिटी कल पढ़ेंगे। लिबर्टी पे आ जाओ। लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो भाई ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, यानी किसी को स्पेशल प्रिविलेज, अगेन वही वाली बात होगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसको आप छोड़ दो एग्जाम के लिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। इसमें जो काम होता है वो हर एक का सुधार करना इसका मकसद होता है। किसका?
डिफरेंस समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी में जो आजादी देना है या सुधार करना है वो हर एक एक बंदे पे फोकस है, और बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें सब पे फोकस है कलेक्टिवली, ठीक है। प्रीएम्बल सिक्योर्स लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी किस चीज की, हमें सोचने की आजादी है, अपने इशारे करने की आजादी, एक्सप्रेशन, बिलीफ यकीन रखने की आजादी है, फिर अपना जो बिलीफ है उसको सच मान के आगे बढ़ने की आजादी है, और वर्शिप करने की भी आजादी है हमको, ठीक है, अपना रिलीजन वर्शिप कर सकते हैं। लिबर्टी डज नॉट मीन, लिबर्टी का मतलब क्या नहीं होता है, लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आजादी है पर आजादी आपको लिमिटेड है, मतलब कुछ चीजें आप कर सकते हो, कुछ चीजें नहीं कर सकते, वो होता है लिबर्टी। तो जैसे आप बोल सकते हो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, अब रिलीजन में मैंने जैसे बताया किसी को जबरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो ये लिबर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। नीड टू बी एंजॉयड विद इन लिमिट, तो लिमिट होनी चाहिए लिबर्टी के लिए हमेशा। लिबर्टी एंश्योर्ड इन प्रीएम्बल, लिबर्टी कहां दी हुई, प्रीएम्बल में भी दी हुई और फंडामेंटल राइट में दी हुई, ठीक है। तो इसका आर्टिकल लिख लो यहाँ पे 12 से 35 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये यहां से इक्वलिटी शुरू हो रहा है, इसको हम कल पढ़ते हैं।